नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड 11th के अंदर इंग्लिश मीडियम में। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम जो लेसन सीखे थे उसको बेस बनाते हुए आज नए टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने जब स्टार्ट किया था जनरल से हमारी बात स्टार्ट हुई थी। जनरल को सीखते हुए हमने सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर की। सब्सिडरी बुक्स के बाद हमने जो प्रिपेयर की थी वो कैश बुक थी, जो कहीं भी रिटर्न नहीं कर सकते थे। वो ट्रांजेक्शन हमने जनरल प्रॉपर के अंदर लिखे थे। और जनरल प्रॉपर के साथ एक नए टॉपिक को हमने लास्ट के जो वीडियो में सीखा था वो लेजर और पोस्टिंग के बारे में सीखा था कि हमने जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स थे, हमने जो जनरल लिखी थी उसको हमें कैसे लेजर के अंदर अकाउंट ओपन करना है और अकाउंट ओपन करने के बाद उसकी पोस्टिंग कैसे करनी थी वो हमने सीखा था। उसके बाद जो हमने सीखा वो था हमें अकाउंट को कैसे क्लोज करना रहता है, उसकी बैलेंसेस कैसे हो सकती है, वो भी हमने लास्ट वीडियो में सिखाया था। उसी को बेस बनाते हुए आज की जो वीडियो में हम सीखने वाले हैं वो है ट्रायल बैलेंस। फ्रेंड्स, हमने जो अकाउंट क्लोज किए थे और अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें जो बैलेंस मिली थी उसको एक स्टेटमेंट के अंदर हमें रिकॉर्ड करना था। उस स्टेटमेंट को हमें ट्रायल बैलेंस के नाम से हम उसको पहचानते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि ट्रायल बैलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। हमें जो ट्रायल बैलेंस मिलती है वो हमारा कंक्लूजन है। हमने जो जनरल से स्टार्ट की हुई जो बात थी वो लेजर और पोस्टिंग के साथ चलते हुए हमने अकाउंट को क्लोज करते हुए जो निकाला था, जो रिजल्ट था, जो कंक्लूजन था, वो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाई जाता है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ट्रायल बैलेंस यदि आपका सही होता है या उस साइड का दोनों साइड का टोटल यदि जो सेम आता है तो हमने जो आगे कैलकुलेशन की थी वो राइट है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे वेरिएंस उसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन जनरली हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड के टोटल, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड का टोटल, यदि जो दोनों सेम आता है तो हमने जो आगे कैलकुलेशन की थी वो सही है, हम ऐसा मानकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसका एक एग्जाम्पल लेकर आज हम पूरी बात करने वाले हैं, तो आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना। तो फ्रेंड्स, हमने जैसे कि कहा कि ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट और अकाउंट में डिफरेंस होता है। यहाँ पर स्टेटमेंट हम हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है उस हिसाब से हम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। पर्टिकुलरली जब हमें किसी डेटा हमारे पास दिए गए हो तो यदि अकाउंट प्रिपेयर करना है तो अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो हमारे पास स्पेशली रेडी किया गया है। उसमें के अंदर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे करके हम डेबिट और क्रेडिट से लिखकर हम अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस को ऐसा कहा जाता है कि एक प्रकार का स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट के हिसाब से हम हमारे जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं उसके हिसाब से हम प्रिपेयर करके हम हमारा जो बिजनेस का जो रिजल्ट है वो हम रिजल्ट अच्छी तरह से निकाल सकते हैं और हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम फाइंड कर सकते हैं। तो आज जो सीखने वाले हैं वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है हमारे पास और ट्रायल बैलेंस को हम स्पेशली एक पीरियडिकल टाइम पर हम प्रिपेयर करते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है कि हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल के साथ और उसको एंड करते हैं हम 31 मार्च के दिन, तो हमें उसके दौरान हमने जो भी एंट्री हमने दे रखी थी उसकी जो हमने बैलेंसेस निकाली उसको हमें रिकॉर्ड करने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना रहता था। और वो जो हम ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते थे उसका स्पेसिफिक जो पीरियड टाइम था वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक हम उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसकी एंट्री भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ट्रायल बैलेंस की जो बात हुई हमें इस प्रकार से रिकॉर्ड करके हमें उसको अच्छी तरह से शो करना है और हमें आने वाले दिनों में हमें किसी भी प्रकार का प्रॉफिट या लॉस उसके बारे में जानना हो तो हम वहाँ से हम जान सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस को हम एक कह सकते हैं कि एक प्रकार का स्टेटमेंट है, एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि हमारा स्पेसिफिक पीरियड के दौरान हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और जनरली जो बैलेंसेस होती है हमें उसको एक स्टेटमेंट के अंदर लिखना है, उसको किस प्रकार से सीखना है वो हमें सीखना है। तो जनरली हम बैलेंस मेथड के हिसाब से ही हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। जो बैलेंस मेथड जो है जो उसका बेस बनाया था हमने जो अकाउंट ओपन किए थे, हमने जो अकाउंट के अंदर पोस्टिंग की थी, हमने उसको जब क्लोज किया था और जो बैलेंस मिली थी उस बैलेंस को कैसे लिखना है उसका नाम है बैलेंस मेथड के नाम से उसको पहचानते हैं। बैलेंस मेथड दो टाइप की हम लिख सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज और अकाउंट वाइज कैसे हम लिख सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आज की जो वीडियो था उसमें हम स्टेटमेंट वाइज हम बैलेंस मेथड को सीखने वाले हैं। स्टेटमेंट वाइज मीन्स व्हाट, स्टेटमेंट क्या हो सकता है, तो मैंने स्टेटमेंट मेथड का एक फॉर्मेट मैंने आपके सामने दे रखा है यहाँ पर, तो आपको इस हिसाब से लिखना था। यहाँ पर जो स्टेटमेंट हुआ
उसको नेम ऑफ अकाउंट्स, यानी जो अकाउंट्स हमने लिखे थे वो, उसका लेजर फोलियो नंबर और डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट के नाम से हम यहाँ पर स्टेटमेंट मेथड को सॉल्यूशन में लेंगे। उसमें लिखने की बात सही है, उसमें लिखने की जो मेथड है वो भी सही है, लेकिन बनाने का जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट सिर्फ अलग से हमारे पास से देखने को मिलता है। दिस इज द स्टेटमेंट मेथड वाइज बैलेंस मेथड को हम शो कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपको इस हिसाब से स्टेटमेंट मेथड को सॉल्व करना रहेगा। तो अभी जो हम सीखने वाले हैं इस एग्जाम्पल के साथ हमने जो सीखेंगे वो है हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो नंबर 2। आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम थोड़े से बेसिक कंसेप्ट को सीख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि कौन सी मेथड या कौन से बैलेंस डेबिट है या कौन से बैलेंस क्रेडिट है। तो जनरली जो रूटीन में जो एग्जांपल आते हैं, जनरली जो बैलेंसेस आती है वो इस प्रकार से हो सकती है, चाहे एसेट्स हो हमारे पास। एसेट्स कौन कौन सी, तो आपको पता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, लूज टूल्स एटसेट्रा, ऑल आर असेट्स। और असेट्स की बेसिकली डेबिट बैलेंस हमारे पास हो सकती है। उसके बाद दिया गया एक्सपेंसेस, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस like electricity expenses, telephone expenses, rent, salary, stationery expenses, all are the expenses and expenses are debited. Now incomes, all types of income, received discount, received interest, received commission, all are incomes. On incomes already credit balances. Now losses, types of losses, आपको पता है कि लॉस कई प्रकार से हो सकता है, जैसे कि बाय थेफ्ट, बाय फायर, बाय रेन। तो कई प्रकार से जब ये इस प्रकार की लॉस हमारे पास आती है तो हमें उसके बैलेंसेस हमेशा डेबिट के नाम से हमें वहाँ पर लिखना है। और लायबिलिटीज जो है हमें जिसको पे करना है उसके बैलेंसेस ऑलवेज क्रेडिट साइड पर हम लिखते हैं। फ्रेंड्स, ये सब बैलेंसेस आपके दिमाग में नहीं है, लेकिन जितनी बार आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये बैलेंस ऑलवेज डेबिट हो सकती है और ये इस प्रकार से क्रेडिट हो सकती है। तो आओ अब सीखते हैं हम एग्जांपल को साथ में लेते हुए किस प्रकार से कौन सी बैलेंस कौन सी हो सकती है, उसकी भी डिस्कशन आज हम साथ साथ में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास टेक्स्ट बुक जो दी गई है उसके अंदर पेज नंबर है आपके पास 253, आपको देखना है और उसको ओपन करते हुए इलिस्ट्रेशन नंबर 2 हमें सॉल्व करना है। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको किस प्रकार से सॉल्यूशन में लेना है वो हम सीखने वाले हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ इंदर। इंदर की बुक्स में से ये बैलेंसेस निकाली गई है। फ्रॉम दिस प्रिपेयर और ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2015। हमें 31 मार्च 2015 का हमें ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था हमने सीखा था कि बैलेंस मेथड में स्टेटमेंट वाइज कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम सीखने वाले, जिसका फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। तो आपको भी यदि एग्जाम्पल सॉल्व करना होता है तो आप भी इस प्रकार से नोटबुक के अंदर ड्रॉ करके आपको लिखना है। नाउ हमें बैलेंस दे रखी है, उस बैलेंस को हमें सिर्फ लिखना है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। उसके डिस्कशन हम साथ साथ में करते चलेंगे। फर्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स, कैपिटल की बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होती है। क्यों? कि ये कैपिटल कौन ला रहा है फर्म के अंदर, तो हम ऐसा कह सकते हैं फर्म का जो ऑनर है वो बिजनेस के अंदर कैपिटल ला रहा है। दैट मीन्स दिस इज द गिवर एंड गिवर ऑलवेज क्रेडिट। हम लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट और कैपिटल की एंट्री हमारी जाएगी क्रेडिट बैलेंस के अंदर 2,10,400 और यहाँ पर डैश कर देना है, राइट। ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स में विड्रॉ, पर्सनल यूज के लिए हम यूज कर रहे हैं। कौन यूज कर रहा है? ऑनर। ऑनर इज द रिसीवर। नाउ इसकी बैलेंस होगी हमारे पास डेबिट बैलेंस। तो ड्राइंग्स अकाउंट हमें लिखना है और उसकी एंट्री होगी हमारे पास 10,000। नेक्स्ट वन इज डेप्टर्स। डेप्टर्स इज अवर एसेट्स भी मान सकते हैं, वो रिसीवर भी मान सकते हैं। तो ऑलवेज हम उसको डेबिट साइड पर लिखते हैं। डेप्टर्स की एंट्री होगी हमारे पास 43,750। यहाँ पर हम डैश कर सकते हैं साथ साथ में। नाउ क्रेडिटर्स, जिनको हमें पैसे पे करने हैं, हमारी लायबिलिटीज हैं और लायबिलिटीज ऑलवेज हमें लिखते हैं क्रेडिट साइड पर। अमाउंट है हमारी 35,600। देन आफ्टर कैश, कैश बैलेंस, कैश इज अवर एसेट्स। तो कैश को हम लिखते हैं इस प्रकार से असेट साइड पर 88,050 और डैश। नेक्स्ट वन फर्नीचर, फर्नीचर असेट्स, असेट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस। फर्नीचर हम लिखते हैं फर्नीचर असेट साइड पर 25,000 लिखेंगे और यहाँ पर कर देंगे डैश। नेक्स्ट वन बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस इज ऑल्सो अवर एसेट्स। तो उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड पर बैंक बैलेंस
39,900 और डैश। नेक्स्ट वन कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड मीन्स दिस इज इनकम और इनकम ऑलवेज क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड और उसको हम लिखेंगे हमारी क्रेडिट साइड पर 1500। नेक्स्ट वन बैंक कमीशन, यहाँ पर लिखा नहीं है तो हमें ऐसा माना बैंक कमीशन इज अवर एक्सपेंसेस, बैंक कमीशन इज ऑलवेज डेबिटेड। बैंक कमीशन लिखेंगे 350। देन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमें लिखना है डेबिट साइड पर 6200, बाकी जगह पर हम डैश कर देंगे। वेजिस सैलरी, wages always expenses and expenses always debited, wages 1500, salary always debit side, हम लिख सकते हैं अगर salary debit side पर amount होगी हमारी 5000। नेक्स्ट वन goods destroy by fire, यहाँ पर goods जा रहा है by fire से, goods goes out that means credit side, goods goes by फायर और ऑलवेज एंट्री क्रेडिट 15,000। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मेरी जो जगह थी उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा था। आपके पास बहुत सारी बैलेंसेस ऑलरेडी दे रखी है यहाँ पर, तो हमें इस प्रकार से लिखना ही है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली अब समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में फिर से 253 नंबर का पेज आपको देखना है। 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नाउ दिस इज द इन्वेस्टमेंट फॉर द फर्म, सो इन्वेस्टमेंट इज अवर एसेट्स और इसकी बैलेंस होगी हमारी डेबिट साइड पर। नाउ ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक इज अवर ऑल्सो करंट एसेट्स, इसलिए इसकी बैलेंस होगी हमारी डेबिट बैलेंस। परचेज अकाउंट, परचेज में हम क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स, गुड्स कम्स इन इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। सेल्स अकाउंट, हमने सेल किया है, सेल मीन्स गुड्स गोज आउट, दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस। परचेज रिटर्न अकाउंट, जो हमने गुड्स परचेज किया था हम उसको वापस कर रहे हैं, दैट मीन्स परचेज रिटर्न अकाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न अकाउंट, हमने जो सेल किया था गुड्स वो वापस आ रहा है, दैट मीन्स गुड्स कम्स इन इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस। नाउ गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, हम गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बैंक लोन, हमने बैंक के पास से पैसे बोरो किए, बैंक लोन अवर लायबिलिटीज, सो क्रेडिट बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मीन्स हमने डिस्काउंट दिया है, नाउ दिस इज द एक्सपेंसेस फॉर द फर्म, सो बैलेंसेस इज डेबिटेड। नाउ डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने डिस्काउंट रिसीव किया है इसीलिए हमारे पास इनकम है और इनकम होगी हमारी क्रेडिट। नाउ कैरियज, कैरियज इज अवर एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ऑलवेज रिटर्न इन डेबिट साइड। नाउ लॉस ड्यू टू बाय फायर, हमारा लॉस हुआ बाय फायर से तो हमारा लॉस है इसलिए हम उसको लिखेंगे डेबिट साइड पर। एंड लास्ट वन टेलीफोन एक्सपेंसेस, और टेलीफोन एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस, सो वी हैव रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड पर। नाउ फ्रेंड्स दिस इज द इजीएस्ट एग्जांपल फॉर द अकाउंटिंग सिस्टम। सो हमने जैसे इसको लिखा था, हमने जैसे इस प्रकार से लिख दिया था, तो सभी बैलेंसेस भी आपको इस प्रकार से स्टेटमेंट फॉर्म में आपको लिखनी थी। स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने के बाद आपको एक्चुअली क्या करना है, ये डेबिट साइड पर जो जो एंट्री पड़ी हुई थी, आपने जो लिखी हुई थी, आपको उसका टोटल करना था। सेम उसी साइड पर जो क्रेडिट साइड पर जो एंट्री पड़ी हुई थी उसको भी आपको टोटल में लिखना था। एक्चुअली हमने जो एंट्री लिखी थी उसके बेस ऊपर आप यदि राइट एंट्री होगी तो आपका टोटल आएगा 4,09,250। नाउ दिस साइड 4,09,250, ये साइड का दोनों का टोटल होगा। यदि आपने जो अकाउंटिंग सिस्टम को सही फॉर्मेट से लिखा होगा तो, यदि आपने पोस्टिंग सही की होगी तो, यदि आपने उसकी बैलेंसेस अच्छी राइट फॉर्म में फाइंड आउट की होगी तो आपको ये सभी एंट्री सभी फॉर्म में राइट मिलेगी। फ्रेंड्स हम ऐसा लिखकर हमारी ट्रायल बैलेंस को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स कई बार आप अभी स्टैंडर्ड 11th में नए हो, अभी आपको पूरी सिस्टम पता नहीं है, लेकिन कई बार हम ऐसा मानते हैं कि यदि हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल जो राइट हो जाता है यहाँ पर, यानी दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो क्या हमारे अकाउंट सिस्टम सही है या हमने जो लिखा था वो सही है, हम ऐसा मान
के चलते हैं। हम कह सकते हैं नाउ दिस इज द राइट एग्जांपल, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी जो सिस्टम में अंदर एंट्री कई बार हम क्रेडिट साइड लिख देते हैं, कई बार हम डेबिट साइड लिख देते हैं, कई बार उसको हमने रॉन्गली लिख सकते हैं अमाउंट के वाइज, बट हमारा जो टोटल होता है ये कह सकते हैं अमाउंट की एक गेम है हमारे पास, इसको हम सेटिंग करके भी हम दोनों साइड का टोटल तो हम ला देते हैं, है ना। लेकिन हमें हमारे दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, हम कह सकते हैं कि भाई दोनों साइड का टोटल होता है तो राइट होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि दोनों साइड का टोटल ज़्यादा हुआ इसीलिए वो ट्रायल बैलेंस राइट है, हम ऐसा मानते नहीं है। हमें क्या मानना है कि हमने जो बैलेंसेस लिखी है वो बैलेंसेस राइट होनी चाहिए, राइट साइड पर लिखी होनी चाहिए, और राइट जगह पर लिखने से हमें जो अमाउंट मिलती है वो राइट होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये ट्रायल बैलेंस जो सीखा था वो हमारे पास कौन से टाइप का था, वो बैलेंस मेथड के हिसाब से स्टेटमेंट वाइज हमने इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिया था। आपका काम क्या है, तो आपको इस प्रकार के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बैलेंस कौन सी साइड पर लिखी जाती है। तो उसका बेसिक रूल्स हमने आज आपके साथ शेयर किया था। अब आने वाले जो वीडियो था हमारा, उसके अंदर हम जो सीखने वाले हैं वो बैलेंस मेथड के हिसाब से अकाउंट वाइज कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। इसके रिलेटेड एग्जाम्पल सीखने के बाद इस लेसन को हम कंप्लीट करेंगे। यदि कोई परेशानी हो तो आप पर्सनली कॉल कर हमें सॉल्यूशन आप ले सकते हो। थैंक यू ऑल।